Problem number 12. Rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in north to south direction. What is the direction in which she should hold the umbrella? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। सो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, पहले जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। देखो सपोज करो कि रेन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, कोई पर्सन रेस्ट में सिंपली खड़ा है, तो वो अम्ब्रेला को कैसे रखता है? ऐसे रखता है ताकि पानी से वो भीगे नहीं। सो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, या मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला बोलूं, तो वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन कैसा होगा? आपको रेन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मीन्स कि रेन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो आप बोलोगे माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। सो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। रेन यदि ऐसे आ रहा है तो आप अम्ब्रेला को ऐसे रखोगे, रेन यदि ऐसे आएगा तो आप अम्ब्रेला को ऐसे रखोगे। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यदि मान लेते हैं पर्सन ऐसे मूवमेंट करना शुरू करेगा और रेन ऊपर से ऐसे गिर रहा है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो रेन है वो बेसिकली इस एंगल पर आएगा, कुछ एक वर्टिकल की जगह कुछ एक एंगल पर आएगा। क्यों? क्योंकि पर्सन भी मूव कर रहा है, और उस केस में ये अम्ब्रेला को इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखेगा। आप बस ध्यान रखो कि वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, और ये वेक्टर है। सो आपका उद्देश्य है कि आप निकाल लो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं द अम्ब्रेला should be hold in the direction of relative velocity of rain with respect to person। यही आपको कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो आपको निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, जो मुझे निकालना है, और ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको मालूम है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ तक समझने के बाद हम लोग इस प्रॉब्लम का स्पेसिफिक फिगर बनाते हैं कि रेन क्या है? वर्टिकली ऐसे गिर रहा है और जो वुमेन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। सो ये आप यदि नॉर्थ मान लो और ये साउथ मान लो, सो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है। आप यदि इस डायरेक्शन को मान लो जे एक्सिस या वाई एक्सिस जिसका यूनिट वेक्टर जे है, और इस डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस मानो जिसका यूनिट वेक्टर आई है, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, डेट इज माइनस जे होगा यूनिट वेक्टर, और स्पीड क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड। सो 30 माइनस जे या माइनस 30 जे हो गया। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग देख लेते हैं। पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा? देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो मैं बोलूंगा इसको प्लस 10i। अब एक बोलेंगे कि नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट वेस्ट किधर है। कभी कभी आपको ये भी कंफ्यूजन होगा कि नॉर्थ साउथ यदि ये है तो ईस्ट वेस्ट किधर है। तो आप देखो ये जो है ना, एक प्लेन के अंदर एक प्लेन से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसी में आपको क्या है? ईस्ट वेस्ट है। ये वाला आपको ईस्ट होगा, ये वाला आपको वेस्ट होगा। हालांकि ये अपने काम का नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूं और फिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। सो आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हो जाएगा माइनस 30j, और पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आपको 10i के है, सो माइनस 10i। यही होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। सो इसको हम लोग वेक्टर नोटेशन से देख लेते हैं। तो देखो ये आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है? 30, ठीक है। सो ये 30j से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, 30j विथ माइनस साइन, और माइनस 10j। सो आप इधर तरफ लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 10i। सो क्लियरली इन दोनों का आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। सो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना बहुत आसान है।
आप एक पैरेललोग्राम बनाओ और ये आपको रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकल गया। इसका मैग्नीट्यूड मैं बोलूं या इसका वैल्यू पहले देख लेते हैं। इसी का वैल्यू होगा -30j -10i। और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करूं तो मैग्नीट्यूड होगा √30 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, जो कि मेरे काम का नहीं है मैग्नीट्यूड, मुझे डायरेक्शन केवल पूछ रहा है। सो ये डायरेक्शन होगा। ये एंगल मैं थीटा यदि बोलूं तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट इज 10 डिवाइडेड बाई 30। परपेंडिकुलर है 10 और बेस है 30, डेट इज 1/3। और ये थीटा हो गया tan इनवर्स 1/3, डेट इज tan इनवर्स 0.333। अप्रोक्सीमेटली ये होता है 18 डिग्री के इक्वल। सो ये जो पर्सन जो अम्ब्रेला को रखेगा वो किस डायरेक्शन में रखेगा? देखो रेन आ रहा है इस एंगल पर, तो पर्सन अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखेगा। आपको यही नॉर्थ है और ये साउथ है। सो आप बोलोगे कि डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला इज टुवार्ड्स साउथ and making an angle 18 degree from vertical. So direction of umbrella is towards south (18° from vertical। क्लियर है? कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अब यदि मान लेते एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप इतना मेहनत, आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। सो आप कंसेप्ट सीख गए हो। आपको सपोज करे कि बोले कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है और जो पर्सन क्या है नॉर्थ साउथ का फिगर दिया जाए ऐसे, और पर्सन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा हो स्पीड से, तो आप क्या करोगे? रेन का बना देना और जो पर्सन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको रेस्ट में कर देना है। तो उसको रेस्ट में करने के लिए एक पीछे में सेम वेलोसिटी लगा दोगे। पीछे में क्या करोगे? सेम वेलोसिटी लगा दो। यदि पर्सन नॉर्थ की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हो तो आप ये साउथ की तरफ एक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड का लगा देना और यही रेन का नेट डायरेक्शन हो जाएगा। अम्ब्रेला इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो आपको यही स्टेप करना है। जैसे सपोज करो कि रेन यदि इस एंगल पे आ रहा हो, रेन इस एंगल पर आ रहा हो और पर्सन यदि इस तरफ जा रहा हो, ठीक है। आप रेन इस एंगल पर आ रहा हो, सपोज करो कि v1 वेलोसिटी से, और पर्सन इस तरफ यदि v2 वेलोसिटी से जा रहा हो और आपसे पूछे कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना है, तो क्या करोगे? आप फिगर बना करके ये देखो, ये v1 रखोगे और इधर तरफ आप लाओगे v2, ठीक है। और फिर इन दोनों को मिला करके एक आप पैरेललोग्राम बना दोगे और जिस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होगा ना उसी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा अपोजिट। सो क्लियर है? इस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13। ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। ए मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 10 km/h इन स्टिल वाटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर at 1 kilometer wide if the river flows steadily at 3.0 km/h and he makes his strokes normal to the river current? How far down the river does he go when it reaches the other bank? देखो सब पहले मैं इसका फिगर बना देता हूं। सो ये रिवर है, ये आपको 1 किलोमीटर वाइड है, पर्सन क्या है और इस तरफ ये बह रहा है 3 km/h से। पर्सन सपोज करो कि यहां से इसको क्रॉस करना है, ये 4 km/h से मूव कर रहा है। सो पर्सन तो 4 km/h से इधर जाएगा, लेकिन रिवर क्या है, इसको इस तरफ ड्रैग कर देगी। सो अल्टीमेटली ये ऐसे आने की जगह ये कैसे आ जाएगा? ये आपको यहां पर लैंड करेगा। ये हो कैसे रहा? देखो पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर चला, रिवर इसको यहाँ पर ड्रैग कर दी, फिर ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन रिवर इसको इधर खींच देगी, फिर ये इधर आएगा, फिर रिवर इसको इधर खींचेगी, फिर ये आ भी रहा, ऐसा नहीं है कि ये आ गया तब रिवर खींच रही है, दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहा है। सो अल्टीमेटली ये यहाँ पर आ जाएगा।
क्लियर है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ना दोनों वेलोसिटी को इंडिपेंडेंटली सोचो। एक वेलोसिटी है जिससे कि मैन इस रिवर को क्रॉस कर रहा है, इसको मैं सपोज करो वी बोल देता हूँ, और दूसरा वेलोसिटी है जिससे कि रिवर इस मैन को इधर तरफ ले जा रहा है, तो Vx बोल दो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हो रहा है। तो पहले आपको निकालना होगा कि Vy वेलोसिटी से ये 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, उसको कितने टाइम में कवर कर रहा है। सो आप लिखोगे टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है। सो ये क्रॉस कर रहा है, इसमें कोई रिवर का जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो है ना, उसका कोई रोल नहीं है। बस केवल ये जो Vy वेलोसिटी से जो क्रॉस कर रहा है, मैन जो अपने जो 4 किलोमीटर पर आवर जो स्टिल वाटर में इसकी वेलोसिटी है, उसी से क्रॉस कर रहा है। सो ये 1 किलोमीटर को ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करेगा, तो 1/4 आवर में क्रॉस करेगा, और ये डेट इज इक्वल टू 15 मिनट में क्रॉस करेगा। तो आप लिखोगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by man is due to river current and its value is, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा Vx इंटू टाइम। टाइम क्या है 1/4 आवर, डेट इज 3 इंटू 1/4 किलोमीटर, और डेट इज 3/4 किलोमीटर। 3/4 किलोमीटर कितना हो गया, 3/4 इंटू 1000 मीटर, और ये हो गया 750 मीटर। तो ये पूछ रहा है हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन इट रीचेस द अदर बैंक, तो 750 मीटर। क्लियर है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 14। ये अच्छा प्रॉब्लम है। In a harbor, wind is blowing at a speed of 72 km per hour and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along northeast direction. If the boat starts moving at a speed of 51 km per hour into the north, what is the direction of flag on the mast of the boat? तो कोई बहुत ही आसान प्रॉब्लम, लेकिन अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये क्या है कि ये आपको मैं पहले फिगर बना देता हूँ, तब और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, यदि मैं इसको नॉर्थ मानूं, इसको मैं साउथ मानूं, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, तो ये बोल रहा है कि हार्बर है जहां पर विंड फ्लो कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, और एक बोट रखा हुआ है जिस पर जो फ्लैग है वो फ्लटर्स कर रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, सो जो झंडा रखा हुआ है वो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ले लो और ईस्ट ले लो, और दोनों से इक्वल एंगल बनाएगा। सो ये 45 डिग्री एंगल पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको फ्लैग क्या कर रहा है, हिल रहा है। सो क्लियरली जो विंड बह रहा है वो क्या बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है। यदि ये बोट रुका हुआ है, अब ध्यान दो, बोट मूव नहीं कर रहा है, बोट रुका हुआ है। सो ये क्या चीज है, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट व्हेन बोट इज इन रेस्ट। ठीक है, सो आप, इसलिए मैं यहां पर लिखा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड हमेशा रेस्ट में मान रहे हो। तो ये कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, और इसका डायरेक्शन क्या है आपको, नॉर्थ ईस्ट। तो पहले इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोग यूज करेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये होगा आपको I प्लस जे, और I प्लस जे के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2 है, तो ये हो गया 1/√2 I प्लस जे, ये हो गया यूनिट वेक्टर। सो अब 72 किलोमीटर पर आवर है, तो विंड का स्पीड क्या होगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा 72/√2 I प्लस जे। अब क्या है कि बोट मूव करना शुरू करता है। सो बोट जब मूव करना शुरू करेगा तो जो विंड का जो डायरेक्शन है जो कि बोट के रिस्पेक्ट में निकालना है वो चेंज होगा। पहले क्या था, चूंकि बोट रेस्ट में था तो विंड का डायरेक्शन बोट के रिस्पेक्ट में सेम था जो विंड का डायरेक्शन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था। मीन्स कि पहले क्या था, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब ये रेस्ट में था. सो व्हेन बोट स्टार्ट्स moving, then velocity of wind with respect to boat changes from north east direction. जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन था ना, उससे चेंज हो जाएगा, और जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में जो फ्लैग है वो फ्लटर्स करेगा. एंड द फ्लैग फ्लटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ velocity of wind with respect to boat. सो आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था रेन और अम्ब्रेला वाला जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 12, उसमें हम लोगों ने इस कंसेप्ट को अच्छे से देखा था. सो देखो, यदि फिगर से मैं बात करूं तो इस तरफ है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो BWG बोल रहा हूं. ये इस तरफ बोट मूवमेंट हो रहा है, ठीक है. अब इस मूवमेंट को नलिफाई करने के लिए आप नीचे में लगा दोगे. हम लोग ने वहां पर यही चीज सीखा था कि जो मूवमेंट है उसको नलिफाई करोगे. तो इसको जब नलिफाई करोगे तो आप देख रहे हो इसका जो आना चाहिए उस सम शॉर्ट ऑफ डेट ऐसा आना चाहिए. तो हम लोग इसको निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ wind with respect to boat is equal to velocity of wind with respect to ground minus velocity of boat with respect to ground. और ये हो जाएगा velocity of wind with respect to ground है 72 by square root 2 I plus j. velocity of boat with respect to ground ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, so minus 51 j. क्लियर है, यही आया. अब इसको आप सॉल्व कर दो फर्दर, तो 72 ये हो जाएगा आपको 36 स्क्वायर रूट 2 I प्लस जे माइनस 51 जे, डेट इज 36 स्क्वायर रूट 2 I प्लस जे 36 स्क्वायर रूट 2 माइनस 51. अब इसका वैल्यू निकालो, सो 1.4 इंटू 36, सो ये हो जाएगा 36 और 36 72 14 14.4 में से अप्रोक्सीमेटली ये आ गया 51 के इक्वल. सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है. सो कैंसिल आउट कर देगा तो आप बोल सकते हो कि ये द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट इज टुवार्ड्स ईस्ट. अब किस तरफ हुआ, इसी डायरेक्शन में रहा. सो फ्लैग इसी डायरेक्शन में फ्लटर्स करेगा. सो द फ्लैग फ्लटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन. क्लियर है. अब इस फिगर से देखो, इस फिगर से भी देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ इसी डायरेक्शन में आ रहा है. सो ऐसे करके यदि आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना होता तो आप पूरा सॉल्व करने की जगह यदि आप फिगर से भी देख करके आइडिया निकाल लोगे तो कह सकते हो हाँ ये इस डायरेक्शन में ही है. क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं.